नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों अब ना ठंड थोड़ी-सी ना बढ़ के होने लगी है, थोड़ी-सी बढ़ गई है ठंड और सुबह-सुबह बहुत ठंड लगती है। दिन में तो इतनी ठंड नहीं लगती है, लेकिन सुबह ज़्यादा ठंड हो जा रहा है। तो आस्था के पापा गए थे किसी काम से, अभी गाय को भी देखिए बाहर नहीं निकाला है क्योंकि ठंड है और ये कल शाम का पड़ा हुआ है गोबर वगैरह। तो मैंने सोचा कि आज मैं झाड़ू लगा देती हूँ यहाँ पे पूरे में। आस्था के पापा हमेशा झाड़ू लगा दिया करते हैं यहाँ पे, तो मैं आज झाड़ू लगाने लगी यहाँ पे। और देखिए धूल उड़ रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि पहले यहाँ पे बालू डला था और गाय के पैर से क्या होता है ना, वो सारा समतल ज़मीन भी एकदम खुदर जाती है। तो झाड़ू लगाने पे बिल्कुल धूल उड़ रहा है और बहुत ज़्यादा धूल थी यहाँ पे। लेकिन सफाई फिर भी करनी ही होती है और गीला नहीं था और मैंने फिर पानी भी नहीं डाला थोड़ा-सा। पानी डाल लेती तो इतना ज़्यादा धूल नहीं उड़ता। तो दोस्तों अभी देखिए लाइट भी ना जल ही रही है, लाइट बुझाई नहीं थी। हमारे यहाँ क्या होता है ना, सुबह ही सुबह बिल्कुल लाइट चली जाती है और 6 बजे की जाके लाइट उसके बाद आती है। 7 या 8 बजे लाइट आ जाती है। तो अभी काफ़ी समय हो गया था उसके बाद ही यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही, क्योंकि सुबह बिल्कुल नहीं निकलती हूँ और क्योंकि ठंड रहती है और आर्या के कारण फिर नहीं निकलना होता है, वो सुबह-सुबह उसी को देखना होता है मुझे। और जब वो सो गई है तब मैं आई हूँ यहाँ पे काम करने, तो देखिए यहाँ बिल्कुल चमका दिया है, अच्छे से लगा दिए झाड़ू। सीढ़ियों के पास आस्था के पापा नहीं लगाते थे झाड़ू और जो भी शैम्पू वगैरह की पन्नी-वन्नी होती है तो वहीं डली थी, तो मैंने आज यहाँ की पूरे की सफाई एकदम अच्छे से कर दी है और चमक गया है बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए आस्था आ गई है और ये जो शॉल ओढ़ रखा है ना मैंने, ये भी उसी ने आस्था ने ही उड़ा दिया था। जबकि ये थोड़ा-सा मोटा-सा शॉल है, अच्छा भी नहीं लग रहा था मुझे। तो बोला कि मम्मी आज यही वाला शॉल ओढ़ लो, और फिर बन भी नहीं पा रहा है वो, बार-बार गिर रहा था नीचे की तरफ। फिर दोस्तों आपसे मिल रही हूँ, नहाने-धोने के बाद मिल रही हूँ और यहाँ पे आस्था आपको दिखा रही है पेड़-पौधे। तो ये हमारे जो भट्टा के पेड़ लगे हैं, इनमें बैंगन आने लगे हैं छोटे-छोटे और पालक तो पहले से ही हो रखी है और लौकी भी आपको दिखाया था आस्था ने, छोटे-छोटे से लौकी, नहीं तो आप आगे भी देखिएगा, छोटे-छोटे से लौकी लग गए हैं। लेकिन लौकी तो लग गए हैं, काफ़ी सारे लग गए हैं, लेकिन वो बढ़ नहीं पाते, वो छोटे में ही एकदम टूट जाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं और अपने आप से ही टूट के गिर जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं पालक तोड़ने लगी हूँ क्योंकि मूली के पत्ते आए थे, तो मूली के पत्ते के संग पालक मिला के बना दो तो थोड़ा-सा ज़्यादा भी बन जाता है और अच्छा भी लगता है, इन दोनों को मिक्स करके बनाओ तो। और पहली बार जब मैंने बनाया तो मैं खुद ही सोच रही थी कि पता नहीं कैसा बनेगा, ये दोनों को मिक्स करके बनाऊँगी तो। लेकिन बहुत अच्छा बना था। फिर उसी दिन के बाद से मूली का पत्ता मैं फेंकती नहीं और सीधे ही उसमें पालक मिला के और बना देती हूँ। हरी सब्जियाँ क्योंकि बहुत पसंद आती है मुझे, साग वग़ैरह यहाँ पे इतनी ज़्यादा मिल नहीं पाती है, इस कारण से। सबसे ज़्यादा पसंद आता है बथुआ का साग, लेकिन बथुआ का साग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलता है और जो मिलता भी है, एक बार मैंने मँगवाया था आस्था के पापा से, तो वो बहुत ही कड़वा था और अच्छा नहीं लगा था और बना के खाया था, उससे तबीयत खराब हो गई थी। तो पता नहीं वो बथुआ था भी कि नहीं था, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा था वो। तो दोस्तों यहाँ पे अब आस्था देखिए दिखा रही है आपको, लौकी का पेड़ है, इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे कद्दू लग रखे हैं। लेकिन अब अगर ना सूखे तो सही है, पहले जितने भी कद्दू इसमें निकले, लौकी निकले, वो सारे मुरझा गए थे। तो ये देखिए ऐसे निकल रखे हैं लौकी, लेकिन अब लग रहा है कि लग जाया करेंगे। अब सर्दी भी क्योंकि आ गई है, इन्हीं दिनों होते हैं, तो एकदम एक ही गुच्छे में ना काफ़ी सारे लौकी लगे हुए हैं देखिए। और अगर ये बड़े हो जाएँगे तो बहुत सारे लौकी इनमें हो जाएँगे। तो देखिए इतने पालक मैंने तोड़ लिए हैं और थोड़े से अभी चाची के यहाँ से भी मँगवा लूँगी और मूली के पत्तों के संग मिला के इसे बनाऊँगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, 2 या 3 बार बना लिया। यहाँ पे दोस्तों देखिए दोपहर का समय हो रहा है और ये फिर अगले दिन का व्लॉग है, फिर मैं वीडियो उस दिन शूट कर ही नहीं पाई हूँ। और यहाँ पे अम्मा आई हैं क्योंकि आर्या की थोड़ी-सी तबीयत जो है ना ख़राब है।
और जुकाम हो रहा है, अब सर्दी का दिन है तो ये बच्चों को ये सब होना ना एकदम लाज़मी सा है बिल्कुल। आए दिन ही 1-2 दिन छोड़ के ही हर दिन जुकाम हो ही जाता है। अब आप कहेंगे मैं ठंड में रहती हूँ चाहे, लेकिन वो बच्चों को हो ही जाता है चाहे जितना भी करो। देखिए सुबह पहले नहा लेती थी वो बंद कर दिया, और इतने ज़्यादा कपड़ा वगैरह भी नहीं धोती हूँ, और धूप में ही लेके उसे बैठी रहती हूँ। फिर भी जुकाम हो ही जाता है इन दिनों बच्चों को सर्दियों में, और स्वेटर वगैरह हर चीज़ पहना के रखती हूँ। धूप में ही जब बैठते हैं तभी शायद जुराब और टोपा नहीं पहनाती हूँ, बाकी ऑल टाइम जुराब और टोपा पहना के ही रखती हूँ। तो आज आर्या को जुकाम हो रखा है, उसके लिए ना उसकी दादी सरसों के तेल में लहसुन को छील के और लहसुन को उसमें पका के, लहसुन गरम होता है क्योंकि, और बच्चों को ये लगाया जाता है तो ये सही रहता है सर्दियों में। तो अभी तक नॉर्मल तेल ही लगा रहे थे सरसों का, तो अम्मा ने बोला हाँ ऐसे करके लगाओ तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तो वही यहाँ पे मैं अम्मा से पूछ रही थी कि कितने लहसुन और कैसे बता दो, तो अम्मा वही मेरे से बता रही हैं। तो ये तो है कि अम्मा रोज़ डेली आ जाती हैं, बिट्टी को देख जाती हैं, थोड़ी देर खिलाती भी हैं, तो इस उतने में मैं अपना सारा काम वाम कर लेती हूँ। तो अब अम्मा आ गई हैं तो अम्मा थोड़ा-सा बिट्टी को देख लेंगी, आर्या को देख लेंगी, खिलाती रहेंगी, तेल-एल लगा देंगी उसे, उतने में मैं अपना सारा काम कर लूँगी। वरना दोस्तों सच बताऊँ तो कुछ भी काम नहीं हो पाता है, बस लेके बैठना पड़ता है उसी को। वरना वो रोती रहती है। झूला में भी अगर झुलाओ तो एक जना झूला झुलाने के लिए भी चाहिए, और ना झुलाओ तो फिर वो रहती ही नहीं है झूले में। तो यहाँ पे दादी जी का नुस्ख़ा जो है वो तैयार हो गया है। मैं इसे गैस पे पका देती हूँ, और जो लहसुन लाल हो जाएगा उसके बाद फिर इसे उतार दूँगी। तो यहाँ पे खाना वग़ैरह तो सारा बन गया था, और बर्तन वग़ैरह सारे मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो इन सभी को भी अभी हटा के रखना है, और बस बर्तन धोना और कपड़ा धोना 2 काम रह गया था। तो इन सभी कामों को भी जल्दी-जल्दी फटाफट करके अम्मा के संग मैं भी थोड़ी देर बैठ जाऊँगी, और बस अब हम दोनों की थोड़ी बहुत बातें होंगी। और दोस्तों आप सभी के बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट आते हैं, प्यारे-प्यारे कमेंट आते हैं। सभी कमेंट्स को पढ़ती हूँ और ध्यान देती हूँ, और कमेंट आते रहते हैं कि आप चक्की लगा लो, चाहे आप दुकान कर लो, ये सब कमेंट आते हैं। लेकिन हर चीज़ बार-बार अपना काम बदल-बदल के दूसरे काम में जाओ ना, तो वो उसी कारण ना सफलता मिलती नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक काम को छोड़ के दूसरे में जाओ, फिर दूसरे को छोड़ के तीसरे में जाओ। इस कारण से परेशानियाँ बनी रहती हैं। एक ही काम में डटे रहो तो वो ज़्यादा सही रहता है। दुकान आप सभी कहते तो ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आउट एरिया है, दुकान तो बिल्कुल भी यहाँ पे चल नहीं सकती, बिल्कुल भी। और चाहे कुछ करें तो चक्की वगैरह तो वो चल जाएगी, लेकिन दुकान नहीं चल सकती। और अगर दुकान चलनी भी होगी ना तो तब चलेगी जब जब गाँव में और दुकानें ना हो। गाँव में पहले से ही बहुत 3-4 दुकानें हो चुकी हैं। जब हमारी दुकान थी तो सिर्फ़ हमारी अकेले की ही दुकान थी, और एक और दुकान थी तो वो इतनी चलती नहीं थी, हमारी ही दुकान सिर्फ़ चलती थी। लेकिन इन दिनों अभी गाँव में क्या है कि 2-3 लोगों की ऑटोमेटिक दुकान है पहले से ही, तो वो क्यों आएँगे यहाँ पे बंजर में, क्यों आएँगे इतनी सूनी जगह पे सामान लेने। दोस्तों देखिए यहाँ पे हो गई थी शाम, और आर्या की तबीयत थोड़ी-सी सही नहीं है। जुकाम वगैरह हो गया है आस्था आर्या को, और आस्था अभी-अभी आई है स्कूल से। तो अब शाम हो गई है, अब चलते हैं अंदर और कपड़े वगैरह उठा लेते हैं। मम्मी उठा लिए मैंने कपड़े। तो कपड़े आस्था ने अभी उठा दिए हैं। पापा आ गए। हाँ, क्यों गेट में मार रहे हो बड़ा बड़? तो ये रहे पापा आ चुके हैं। ये है गाय के लिए चारा, और ये तुम्हारे लिए क्या है? ये भाजी। ये देखिए दोस्तों पापा भाजी लाए हैं। ये देखिए जो खाना है हाँ डाल रहे हैं पापा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग रखते हैं यहीं तक। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए।